Hello students, today we will do the poem Once Upon a Time by Gabriel Okara. So this poem is a criticism of a modern life. The poet glorifies the past simplicity and sincerity in man's behavior. So let's start with its explanation. Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts. But now they only laugh with their teeth, while their eyes block cold eyes, search behind my shadow. So in these lines, the poet says that there was a time when people laughed out of a real joy at heart, कि लोग दिल से हंसते थे, एक टाइम ऐसा था. ठीक है. सो जब हंसी आती थी वो कहते हैं कि एंड लाफ विद देयर आईज, उनका जो लाफ्टर है, लाफ्टर वॉज सिंसियर एंड नेचुरल. ठीक है. और जो लाफ्टर वो हंसते थे, लाफ था उनका, वो कुड बी सीन रिफ्लेक्टेड इवन देयर आईज. हम कहते हैं कि जब हम खुश होते हैं सो स्माइल जब हमारी फेस पे आती है, सबसे पहले स्माइल हमारी आईज में दिखती है कि वी आर हैप्पी. ठीक है. जो हैप्पीनेस है, वो स्माइल है, खुशी है, वो हमारी आइज में दिखती है सबसे पहले. सो लोग दिल से हंसते थे और उनका जो हैप्पीनेस है, उनका लाफ उनकी आइज में दिखता था. बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ. अभी लोग जस्ट अपने टीथ से हंस रहे हैं. मीन्स नाउ उनका जो लाफ है, इवन व्हेन दे आर नॉट हैप्पी, फिर भी वो हंस रहे हैं. ठीक है ना. हंसी, उनको मन नहीं कर रहा हंसने का, लेकिन वो हंस रहे हैं क्योंकि उन्होंने आर्टिफिशियल हंसना सीख लिया है. और उनकी हंसी अभी ऐसी लग रही है जैसे वो कोल्ड और फीलिंगलेस, उसमें कोई भी फीलिंग नहीं है, कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं है. ठीक है. कोई भी वो चीज़ एक्सप्रेस ही नहीं कर रही, उसमें हैप्पीनेस नहीं दिख रही. दे आर एज कोल्ड एज एक्सप्रेशनलेस एज अ ब्लॉक ऑफ आईज. राइट. नेक्स्ट वो बताते हैं, देयर वॉज अ टाइम इंडीड दे यूज्ड टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स, कि हाथ भी मिलाते थे और दिल से मिलाते थे, बहुत खुश होते थे. ठीक है. अच्छी फीलिंग्स होती थी. बट दैट्स गोन सन. नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हार्ट्स, वाइल द लेफ्ट हैंड सर्च माई एम्प्टी पॉकेट. बट वो कहते हैं कि उस टाइम पे लोग जेन्युइन और ऑनेस्ट होते थे, बट नाउ दैट इज चेंज्ड. पीपल शेक हैंड्स विद वन हैंड. ठीक है. एक हाथ से वो शेक हैंड कर रहे हैं, and with the other they try to rob the pockets of the other person. एक तो हमारे पास तभी कोई आ रहा है जब उसको कोई हमारे साथ काम है. ठीक है. सो एक हाथ से वो हाथ मिला रहे हैं और दूसरे से ऐसे लगता है कि हमारी जेब कट करनी है उन्होंने. द पोएट एक्सप्रेसेस हिज नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स फॉर द पास्ट, कि लोग कितने इनसिंसियर थे, कितने पाखंडी थे. तो ऐसे लोग थे पहले. राइट. इन थर्ड पैराग्राफ, feel at home, come again, they say, and when I come again and feel at home, once, twice, there will be no thrice. तो लोग कहते थे पहले कि आपका ही घर है, इतनी अच्छे से हमें हॉस्पिटलिटी मिलती थी. सो पीपल यूज टू गिव अ वार्म वेलकम टू देयर गेस्ट. ठीक है. एक बार आओ, दो बार आओ, तीन बार आओ, तो पहले बहुत वार्म वेलकम होते थे. ठीक है. बट अब वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है. हम जाते हैं किसी के घर एक बार दो बार, वो कहते हैं आपका ही घर है, जब मर्जी आओ, बट थर्ड टाइम हम नहीं जा सकते. फॉर देन आई फाइंड डोर्स शट ऑन मी. ठीक है. सो अभी टाइम वो कहता है कि चेंज हो गया है. अभी लोग को जो है, द डोर्स ऑफ द होस्ट आर शट ऑन द गेस्ट फॉर एवर. पीपल बिकम इनहॉस्पिटेबल टूवर्ड्स देयर गेस्ट. टाइम ही नहीं है लोगों के पास, वो प्यार ही नहीं रहा अभी. ठीक है. सो यहाँ पे द पोएट रिग्रेट्स दैट देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ पीपल टूवर्ड्स देयर गेस्ट्स ऑल्सो. राइट. So next paragraph, so I have learned many things, son. I have learned to wear many faces like dresses, home face, office face, street face, host face. तो वो कहते हैं कि मैंने इस टाइम से मैंने बहुत चीज़ें सीख ली हैं.
ठीक है. He has learned many things from this changed situations. He has learned to change the expression of his face. हम आराम से यहाँ पे बैठे हैं कि कोई हमें बोलता है कि नहीं सेल्फी लो, तो हम हमारी स्माइल आ जाती है फेस पे. हम उस टाइम पे खुश भी नहीं है, बट फिर भी हम हंस रहे हैं. हमारे घर पे अलग फेस है, ऑफिस में अलग फेस है, गली में हम जा रहे हैं कुछ बड़ी शरीफ बन के जा रहे हैं, ठीक है, होस्ट कर रहे हैं कोई पार्टी, तो हमारा वो अलग ही फेस देखने को मिलेगा. कॉकटेल फेस with all their confirming smiles like a fixed portrait smile. So उसने बोला he has also fixed smile suiting the occasion and situation of the guest. उसने ऑफिस, स्ट्रीट, होस्ट, गेस्ट सब में अलग अलग एक्सप्रेशंस देने सीख लिए हैं. ठीक है, इस टाइम ने लोगों को ऐसा सिखा दिया है. And I have learned to laugh with only my teeth and shake hands without my heart. तो वो कहते हैं कि मैंने भी टीथ से सीख लिया. मैं खुश नहीं हूँ फिर भी मैं हंसना सीख लिया. मैं दिल से किसी को नहीं मिल रहा फिर भी मैंने हाथ मिलाना सीख लिया है. आर्टिफिशियल सीख लिया कि मैंने किसी से कैसे काम निकलवाना है. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance. जब मैंने किसी से छुटकारा पाना है तो फिर भी मैं उसको आराम से प्यार से बोल रहा हूँ गुड बाय. ठीक है, मैं उसको बोल रहा हूँ glad to meet you, nice to meet you without being glad, and to say it's been nice talking to you after being bored. कि मैं फुल डे बोर हो गया लेकिन मैं फिर भी उसको बोल रहा हूँ नाइस टॉकिंग टू यू. तो इस टाइम के वो कहते हैं कि लोगों ने ऐसी सिचुएशंस बना दी हैं, अभी लोग ऐसा बन गए हैं, वो पहले वाला टाइम वो चला गया है. अभी वो हर एक पर्सन एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहा है. ठीक है, बट बिलीव मी सन, आई वॉन्ट टू बी वॉट आई यूज टू बी व्हेन आई वॉज लाइक you. I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. So वो कहता है कि यहाँ पे The poet tells his son that he wants to be as he was earlier. जैसे वो पहले था वैसा ही बनना चाहता है. He wants to be innocent, genuine and sincere hearted like his son. जैसा अभी उसका son है वैसा ही बनना चाहता है. ठीक है, तो वो टाइम कैसे आएगा? He want to unlearn all these muting things. He wants to forget all those things which have changed his nature. He wants to learn laughing in the real sense once again. My laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. Means कि now when he looks at himself laughing in the mirror, his teeth look like poisonous teeth of a snake. उसको अपने टीथ वो अच्छी सी स्माइल नहीं दिख रही, उसको पॉइजनस टीथ लग रहे हैं कि मैं आर्टिफिशियल हंस रहा हूँ, मुझे उसको ऐसे अपने वो टीथ लग रहे हैं. सो शो मी सन हाउ टू लाफ, शो मी हाउ आई यूज टू लाफ एंड स्माइल वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज लाइक यू. सो यहाँ पे उसके एक स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गेट बैक द सिंप्लिसिटी एंड इनोसेंस ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज. ही रिक्वेस्ट्स his son to teach him how to laugh in the real sense of the word. Actually, he should show to his father how to laugh and smiles now. So the poet himself used to laugh and smile innocently in his childhood. He would like to get back the simplicity and innocence of his earlier days when he was like his son. हाँ जी बेटा, आई थिंक आपको ये समझ आई होगी पोएम. जी बेटा, आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी. थैंक यू सो मच.